नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यम्मी वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखेंगे प्रोनाउंस की डिफिनीशन और टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो आइए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, प्रोनाउंस क्या होते हैं और इनके प्रकार के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन, अर्थात सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं, क्लियर। तो सबसे पहले आप एकदम शुद्ध हिंदी में समझिए सर्वनाम क्या होता है, इसके बाद आप प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में समझिए कि सर्वनाम या अर्थात प्रोनाउन होता क्या है। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासों में सीखा संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपने सीखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, फीलिंग्स, स्टेट, etc आर द थिंग्स। अर्थात नेम इज द नाउन या नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इस प्रकार आपने नाउन के बारे में ये सभी डिफिनीशन को सीखा। नाउन के प्रकार, 5 प्रकार के बारे में आपने सीखा। तो आप जब कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, कोई स्टोरी जब रीड करते हैं, तो यदि किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम बार बार आता है तो इससे कुछ ठीक नहीं लगता है। तो इसीलिए किसी पर्टिकुलर पर्सन अर्थात प्रॉपर नाउन का नेम बार बार अर्थात मल्टी टाइम यूज न हो, नाउन के खासकर प्रॉपर नाउन के रिपीटिशन को एवॉइड करने के लिए अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा को रिमूव करने के लिए ही प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया। संज्ञा के स्थान पर जो हम प्रयोग करते हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसे ही क्या बोलेंगे, सर्वनाम कहते हैं। क्लियर। अब इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अर्थात सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे में ले लेते हैं, राहुल इज ए गुड स्टूडेंट। राहुल इज ए गुड स्टूडेंट। राहुल एक अच्छा लड़का है। राहुल प्रतिदिन विद्यालय जाता है। राहुल गोज टू स्कूल डेली। क्लियर। राहुल पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो राहुल 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 3 टाइम्स इसका रिपीटिशन हुआ, पुनरावृत्ति हुआ। तो इसलिए राहुल वर्ड को बार बार न यूज करें हम, इसलिए राहुल का एक बार उपयोग करके हम वह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात राहुल एक अच्छा विद्यार्थी है। राहुल प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वह पढ़ने में अच्छा है। क्लियर। तो राहुल की जगह पे वह का इस्तेमाल करेंगे तो राहुल का रिपीटिशन नहीं होगा। इस प्रकार राहुल के स्थान पर जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात जो हम यूज किए हैं वही क्या है, प्रोनाउन है। तो आइए एकदम बेसिक से वन बाय वन करके डिफिनीशन को समझते हैं क्या क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। अर्थात सर्वनाम एक शब्द होता है। एक सर्वनाम क्या होता है, एक शब्द होता है दैट इज यूज्ड, जो प्रयोग किया जाता है इन प्लेस ऑफ ए नाउन, एक संज्ञा के स्थान पर। अर्थात सर्वनाम एक शब्द होता है या सर्वनाम एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर। इट हेल्प्स एवॉइड, यह एवॉइड करने की सहायता करता है। और रिपीटिशन, इट हेल्प्स एवॉइड रिपीटिशन, ये क्या करता है, ये पुनरावृत्ति को दूर करता है। किसके, ऑफ नाउन्स माने संज्ञा के, इन ए सेंटेंस माने एक वाक्य में। अर्थात जो प्रोनाउन होता है वो वाक्य में संज्ञा के रिपीटिशन को एवॉइड करता है, उसको वहां से हटाता है, दूर कर देता है, उसको बचाता है। नाउन जो प्रत्ययवाचक संज्ञा है उसको बार बार उसकी पुनरावृत्ति होने से जो बचाता है, जो रोकता है, जो हटाता है, वही क्या, वही सर्वनाम कहलाता है, वही प्रोनाउन कहलाता है। क्लियर। तो एग्जाम्पल आइए देख लेते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है रवि इज माई फ्रेंड। क्लियर। रवि मेरा मित्र है। आपने यहाँ पर देखा ये रवि क्या है, रवि इसमें क्या है, नाउन है। रवि क्या है, नाउन है। और यही इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। और रवि कैसा नाउन है, तो आपको पता होना चाहिए रवि एक प्रॉपर नाउन है। किसी स्टूडेंट का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम हो सकता है। तो रवि इज माई फ्रेंड, रवि मेरा मित्र है। अब देखिए रवि के स्थान पर यहाँ कौन सा शब्द आ गया, ही आ गया। क्लियर। तो रवि को रिपीट न करने के लिए जो हम वर्ड यूज किए हैं वही क्या है, यहाँ पर ही क्या हुआ है, प्रोनाउन हुआ है।
यहाँ पे ही क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर। अब ही इज वेरी काइंड, वह बहुत दयालु है। तो आप यहाँ देखें हियर, हियर ही इज ए, जो ही आया है ही ये क्या है, एक प्रोनाउन है, ये क्या है, सर्वनाम है। यूज्ड प्रयोग हुआ किसके स्थान पर, इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग रवि, रवि को दोहराने के स्थान पर ही प्रयोग हुआ है इस शब्द, इस वाक्य में। क्लियर। तो इसलिए ही क्या है, प्रोनाउन है, अर्थात सर्वनाम है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल और ले लेते हैं, यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं मोहन, एक लेते हैं एग्जाम्पल मोहन। मोहन इज ए बॉय, मोहन एक लड़का है। मोहन रीड्स डेली, ध्यान दीजिएगा, मोहन इज ए बॉय, मोहन एक लड़का है। मोहन रीड्स डेली, मोहन वॉक्स डेली, ध्यान दीजिएगा, मोहन डेली चलता है या सैर करता है। मोहन प्रतिदिन पढ़ता है। मोहन एक लड़का है। आप देखिएगा मोहन मोहन मोहन, मोहन 3 टाइम्स रिपीट हुआ है ना। यहाँ पर मोहन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, ईच सेंटेंस है, प्रत्येक सेंटेंस से मोहन 3 बार रिपीट हुआ है। तो इसलिए किसी पैसेज में कोई अगर डिस्क्राइब किसी के बारे में कर रहा है तो प्रॉपर नाउन जो है मोहन इसमें है, ये बार बार इसको हम रिपीट न करके इसके लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे उसे ही क्या बोलेंगे, हम प्रोनाउन बोलेंगे। तो इसलिए मोहन के स्थान पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ही। क्या इस्तेमाल करेंगे, ही। तो यहीं पे ही क्या है, ही हमारा क्या है, ये ही क्या है, यही क्या है, प्रोनाउन है। क्लियर। तो अब समझ में आ गया प्रोनाउन क्या होते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं। और प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि जो पर्सनल जो प्रॉपर नाउन है उसको हम रिपीट करने से बच सकें, उसको रिपीट न करें। ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रोनाउन के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, प्रोनाउंस के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं आप यहाँ समझिए, और प्रोनाउन के टाइप्स में भी आप एग्जाम्पल को समझ लेंगे। तो प्रोनाउन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा, ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू, etc। इतने हैं, अभी और हैं, अभी और भी हैं यहाँ पे, ही, हिम, हर, सी, इट, इट्स, आई, वी, आवर, माइन, दे, देयर, ये सभी हैं। और यू, योर, दाई, दाई माने तेरा होता है, किसी, ये सभी क्या हैं, ये सभी प्रोनाउन है। प्रोनाउन और भी हैं, हु भी है, हुम भी है, ये सभी हैं। तो आप इनको अभी एक एक करके समझिए, एक ही बार में सारा डोज ज्ञान का नहीं मिलने वाला है, और एक ही बार में सभी ज्ञान एक ही बार में आपको तुरंत नहीं आ जाएगा। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, बारी बारी से हम एक एक का एग्जांपल लेते हैं, और इसमें से देखा जाए कौन डिफिनिट है, कौन इनडिफिनिट है, कौन इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सी कौन है, और पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सा है। बारी बारी से इस पे हम चर्चा करते हैं अभी। तो आप शायद समझ गए होंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जिन्हें हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स विच आर प्लेस्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। सर्वनाम ये शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर हम इनका प्रयोग करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं प्रोनाउंस के टाइप्स के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोनाउन के टाइप कितने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम के प्रकार। तो सबसे पहले सर्वनाम के प्रकार पे बात करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम। कैसा प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक प्रोनाउन अर्थात पर्सनल प्रोनाउन अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम, अर्थात जो सर्वनाम किसी पर्टिकुलर पर्सन के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। जो सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन किसी पर्टिकुलर पर्सन अर्थात प्रॉपर नाउन के स्थान पर जो प्रयुक्त हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। डिफिनेशन क्या है, दीज रिप्रेजेंट पीपल और थिंग्स, अर्थात जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ये क्या करते हैं, ये पीपल और थिंग्स अथवा वस्तुओं को रिप्रेजेंट करते हैं।
पीपल अर्थात व्यक्तियों के लिए जो वर्ड आते हैं, जो प्रोनाउन यूज होते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, मी, हिम, हर, अस, देम। ये सभी कैसे एग्जाम्पल्स हैं? ये सभी हैं पर्सनल प्रोनाउन हैं जो प्रॉपर नाउन के प्लेस पर रिप्लेस किए जाते हैं, उसके स्थान पर इसको पुनः रख दिया जाता है ताकि प्रॉपर नाउन का रिपीटेशन वाक्य में मल्टी टाइम न हो। क्लियर? तो पर्सनल प्रोनाउन को डिवाइड किया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है, इसका वर्गीकरण हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि प्रत्येक का भी और एग्जाम्पल लेना है हमें। तो आज बस थोड़ा बेसिक समझते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा, यहाँ पर देख लेते एग्जाम्पल एक, सी इज माई सिस्टर। सी इज माई सिस्टर, यहाँ पर जो सी वर्ड यूज हुआ है वो किसी गर्ल के लिए यूज हुआ है। कोई गर्ल रही होगी, कोई लड़की रही होगी, कोई वुमेन रही होगी, तो उसका कुछ नाम रहा होगा, तो उसी के स्थान पर ये वर्ड यूज हुआ है सी। इसलिए इसमें क्या है, ये इस सेंटेंस में सी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पर ये भी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं, दूसरा प्रकार है पोसेसिव प्रोनाउन। दीज शो, ये अर्थात पोसेसिव प्रोनाउन शो दिखाते हैं क्या? ओनरशिप मतलब अधिकार, और पोजीशन माने संबंध। अर्थात जिन प्रोनाउन से हमें अधिकार या फिर संबंध का बोध होता है उसे हम क्या बोलेंगे? पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पर, माइन। माइन मीन्स मेरा। तो ये अधिकार के लिए कि ये मेरा है। ये डिजिटल बोर्ड किसी का है, ये डिजिटल बोर्ड किसी का है ना, ये जो टी शर्ट है ये मेरा है। और ये माइन जो है ये क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। योर्स क्या है? यह भी अधिकार के लिए प्रयोग हुआ है कि ये किसी का है, तुम्हारा है। हिज, ये बताया गया कि उसका है, अर्थात उस पर उसी का अधिकार है, ओनरशिप है। हर्स, ये सभी क्या हैं? आवर्स और देयर्स। ये सभी जो प्रोनाउंस हैं कैसे प्रोनाउन हैं? पोसेसिव प्रोनाउंस हैं। क्यों? क्योंकि ये संबंध को दिखाते हैं कि कोई वस्तु इनसे संबंधित है। क्लियर? तो इस प्रकार आपके क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टाइप है, ये नेक्स्ट टाइप आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। क्लियर? ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो कोई पर्सन है, तो यदि कोई स्वयं के लिए अगर यूज करता है, कोई किसी पर्सन के स्वयं के लिए जो वर्ड यूज किया जाएगा, उसके लिए हम क्या किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के लिए यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, ही हर्ट हिमसेल्फ। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को क्षति पहुंचाया। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को क्षति पहुंचाया। तो स्वयं के लिए जिस हम प्रोनाउन का यूज करते हैं उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर? जैसे ही राइट्स हिज एसे हिमसेल्फ, वह स्वयं अपना जो लेख है, निबंध है, वो लिखता है। कुछ लोग लिखवाते हैं किसी दूसरे से ना, लेकिन वह अपना ऐसे स्वयं लिखता है। तो स्वयं के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो क्या है? वही आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आप इसको फाइंड करना बिल्कुल आसान है, सेल्फ लगा हो, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 4, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउन जो डायरेक्टली संकेत करते हैं, इंडिकेट करते हैं किसी नाउन की ओर। ध्यान दीजिएगा, दीज आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग्स। ये जो प्रोनाउन होते हैं किसी विशेष वस्तु की ओर इशारा करते हैं। अर्थात ऐसे प्रोनाउन जो किसी विशेष वस्तु की ओर पॉइंट करें, इशारा करें, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। और ये बहुत ईजी है। कौन कौन से हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। क्लियर? दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम है। अब दिस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए पास की वस्तु होगी और सिंगुलर होगी, दिस का यूज करेंगे।
जो दूर की वस्तु होगी सिंगुलर होगी दैट का यूज करेंगे। यदि कोई वस्तु पास है, नियर है, बट प्लूरल में है तो दीज का इस्तेमाल करेंगे। यदि कोई वस्तु प्लूरल है लेकिन वो दूर है तो उसके लिए हम दोज का इस्तेमाल करेंगे। तो दिस, दैट, दीज, दोज क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये किसी इस पर्टिकुलर या स्पेसिफिक थिंग्स की ओर संकेत करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं एग्जाम्पल में। दिस, यहां पे देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल क्या है इसका? दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। क्लियर? यह क्या है? यहां पे है दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। तो इसमें जो वर्ड आया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये क्या है? जो प्रोनाउन आया है, ये प्रोनाउन भी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी है। क्लियर? ध्यान रखिएगा। तो दिस क्या है? ये इस पेन की ओर इंडिकेट कर रहा है ना, ये बता रहा है कि दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। तो ये निकट की वस्तु है, तभी तो ऐसा कह रहा है। अगर क्या दिया जाए दैट इज ए फैन, वह है एक पंखा है, तो वो पंखा चूंकि दूर है तो वहां दैट का हमने यूज किया। अगर नियर होता तो यहाँ सामने होता हमारे तो बोल देते हैं दिस इज ए फैन, यह एक पंखा है। क्योंकि फैन दूर चल रहा है वहां पर, इसलिए क्या बोलेंगे? दैट इज ए फैन। तो पास की वस्तु है, सिंगुलर है तो दिस का यूज करेंगे। दूर वस्तु है और सिंगुलर है तो दैट का यूज करेंगे। यदि कोई वस्तु पास है और प्लूरल है तो उसको हम उसके लिए दीज का यूज करेंगे। यदि कोई वस्तु दूर है और प्लूरल है तो हम दोज का यूज करेंगे। क्लियर? तो आप शायद समझ गए होंगे। अब आते हैं टाइप्स 5 पर। 5th टाइप क्या है प्रोनाउन का? ये है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ऐसे प्रोनाउन जो क्वेश्चन करते हैं, ऐसे प्रोनाउन जो क्या करें? क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने वाले, प्रश्न करने वाले सर्वनाम को क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दीज आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, अर्थात जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर? प्रश्न पूछने के लिए जिन हम प्रोनाउंस का यूज करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हु, whom, whose, which, what, ये सभी जो वर्ड हैं ये किस लिए यूज किए जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसलिए इन प्रोनाउंस को हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। हु इज नॉकिंग एट द डोर, हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है? तो दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है, ये हु तो इसमें है प्रोनाउन, लेकिन ये काम क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि कौन खटखटा रहा है दरवाजा, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है? तो कोई खटखटा रहा होगा, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अर्थात जिन प्रोनाउन वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाए उसे क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। आप इसको बढ़िया से याद रखिएगा। क्लियर? अब आते हैं टाइप्स नंबर 6 पर बात करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या होता है? संबंधवाचक। वैसे रिलेटिव प्रोनाउन ही कहिए इसको। ठीक, अब ये किस लिए होते हैं? ये अभी आपको लगेगा दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें क्या होगा? इसमें फुल स्टॉप। देखिए इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मार्क दिया होगा और जो रिलेटिव प्रोनाउन होंगे इसमें फुल स्टॉप होगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कौन? जिसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज होंगे वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और जिस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन यूज होंगे उसमें क्या होगा? वो असर्टिव अर्थात पॉजिटिव या तो निगेटिव सेंटेंस होगा। आप याद रखिएगा। तो आते हैं, बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पर। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? दीज कनेक्ट ए क्लास और फ्रेजेस टू ए नाउन और प्रोनाउन, अर्थात जो प्रोनाउन किसी उपवाक्य, उपवाक्य, वाक्यांश को या नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं। जो प्रोनाउन किसी वाक्यांश, उपवाक्य, नाउन या प्रोनाउन को जोड़ते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर? अर्थात संबंध बताते हैं। ये क्या करते हैं? जो प्रोनाउन क्या बताएं? संबंध बताएं। तो क्या होगा इसमें? एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा? हु, whom, whose, which, that, ये सभी क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हैं। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। द गर्ल हु ओन द रेस, द गर्ल हु ओन द रेस इज माई सिस्टर।
अर्थात वह लड़की जो या वह लड़की जिसने रेस जीता मेरी बहन है, वह लड़की जिसने रेस जीता मेरी बहन है। तो इसमें जो वर्ड यूज हुआ है ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हु आया है, ये हु क्या कर रहे हैं, ये इज माई सिस्टर, इसको और इधर इसको इसके साथ ऐड कर रही है। क्लियर। तो इसमें हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन यूज करके इस सेंटेंस को कंबाइन किया गया है। क्लियर। तो आइए ध्यान दीजिएगा, सेवंथ टाइप क्या है इसका, ये है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम। ये क्या है, अनिश्चित सर्वनाम। ये क्या होता है, तो दीज रिफर टू अनस्पेसिफाइड पर्सन्स आर थिंग्स। ये क्या करते हैं, ये अनस्पेसिफाइड होते हैं, ये विशेष रूप से नहीं होते हैं, फिक्स इसमें नहीं है कौन कितना है। क्लियर। तो ऐसे प्रोनाउन कौन है, अनिश्चित सर्वनाम, जो संख्या नहीं बताते हैं कितने कौन कौन, सस्पेंस रहता है कौन। तो ऐसे सर्वनाम जो स्पेसिफाई नहीं करते हैं किसी पर्सन के बारे में और उसके स्थान पर यूज होते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, इंडेफिनिट प्रोनाउन अर्थात अनिश्चित सर्वनाम कहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, समवन, कोई। अब बताइए समवन के स्थान पर हमने किसी के स्थान पर समवन यूज किया, तो समवन मीन्स कोई। क्या हमें किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जानकारी मिला, कोई। अब एनीवन, कोई भी, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को नहीं के लिए नहीं है ना, एनीवन कोई भी है। एवरीवन प्रत्येक, नो वन नन, एवरीथिंग फ्यू और मेनी। इन सभी वर्डों से हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन विशिष्ट व्यक्ति के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, बट ये सभी जब नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एवरीवन वाज हैप्पी, हर कोई खुश था, प्रत्येक खुश था। लेकिन इसमें क्लियर है कि कौन खुश था, किसी का नेम नहीं इसमें है, तो इसलिए एवरीवन से पता नहीं चला कौन सा पर्टिकुलर पर्सन है जो खुश था, प्रत्येक खुश था। तो इसलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इनसे निश्चित जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। क्लियर। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, नन, एवरीथिंग, फ्यू। ये सभी जो वर्ड हैं ये सभी क्या हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये सभी जो सर्वनाम है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चित सर्वनाम है। अब बात करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं, स्वाभाविक अर्थात एक्शन को दिखाते हैं। दीज शो म्यूचुअल रिलेशन, स्वाभाविक जो संबंध होता है उसको दिखाते हैं या कार्य को दिखाते हैं। ईच, अदर, वन, अनदर, ये सभी क्या हैं, ये सभी जो भी प्रोनाउंस हैं इसको क्या बोलेंगे हम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।